स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक का पर्पस क्या है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, दिस इज शुभेंद्र एंड यू आर वाचिंग टिकटॉक। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ स्टारलिंक के बारे में। स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक का पर्पस क्या है, स्टारलिंक कैसे काम करता है और स्टारलिंक इंडिया में कब आएगा। स्टारलिंक इंडिया में आने के बाद क्या कोई फ़र्क होगा, मतलब क्या आपने स्टारलिंक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर गाइस इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो गाइस बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। स्टारलिंक क्या है, तो मैं आपको आसान भाषा में स्टारलिंक का मतलब स्टारलिंक क्या है आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली गाइस स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है जो आपको सैटेलाइट के थ्रू आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। जो हमारा अर्थ है गाइस, तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट से घिर जाएगा और आप अर्थ के किसी भी कोने में हो आपको इंटरनेट पहुंच जाएगा आपके घर। तो आशा करता हूँ गाइस आपको स्टारलिंक क्या है ये आपको समझ में आ गया। तो अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि स्टारलिंक काम कैसे करेगा, मतलब आपके घर में क्या क्या इंस्टॉल होगा स्टारलिंक के इंटरनेट के लिए। तो आपके घर में आप सभी ने गाइस देखा है टाटा स्काई डीटीएच वगैरह आपने देखा है, वैसे ही आपके घर के ऊपर एक डिश बैठेगा और घर के अंदर एक वाईफाई राउटर, ये दोनों बैठ गया और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और जो ऊपर बैठा हुआ डिश है वो आपको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो आपने समझ लिए होंगे कि स्टारलिंक कैसे काम करेगा, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टारलिंक के लिए। तो गाइस स्टारलिंक क्यों आ रहा है, मतलब इलोन मस्क इतना पैसा स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। तो असल में स्टारलिंक का पर्पस क्या है, तो देखो बेसिकली गाइस अर्थ में मतलब हमारी दुनिया में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट आपको नहीं मिलता, इंटरनेट का सुविधा वहाँ पर आपको नहीं मिलता। इसीलिए गाइस इलोन मस्क इतना सारा पैसा स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वर्ल्ड के हर कोने में इंटरनेट प्रोवाइड हो सके। तो गाइस स्टारलिंक इंडिया में कब आएगा, इंडिया में गाइस प्री बुकिंग इनका चालू हो गया है, कुछ पैसे देकर आपको प्री बुक करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए गाइस इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्टारलिंक यूज़ अभी मत करो, क्योंकि गाइस इंडिया में जो लोग मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करता है उनको एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट से और उनको टैक्स देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, वरना कुछ दिन बाद और 2-3 कंपनी आ जाएगा और वो लोग टैक्स वगैरह स्किप करके डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और जो लोग टैक्स देकर इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो उनका इंटरनेट महंगी हो जाएगा और वो लोग सस्ता इंटरनेट देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए गाइस इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टारलिंक को अभी भी कोई प्रॉपर लाइसेंस वगैरह नहीं मिला है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टारलिंक का इंटरनेट अभी मत यूज़ करो। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इंडिया, ऐसे नहीं, रसिया भी स्टारलिंक को इनके कंट्री में बैन कर दिया है और अगर कोई भी सिटीजन स्टारलिंक यूज़ करते हुए पकड़ा गया तो उसको फाइन भी हो सकता है। मतलब सोचो, स्टारलिंक यूज़ करते हुए अगर पकड़ा गया तो उसको फाइन भी देना पड़ेगा। चाइना भी गाइस स्टारलिंक को एंट्री देने से मतलब इग्नोर कर दिया, तो सिर्फ इंडिया नहीं गाइस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो स्टारलिंक को एंट्री नहीं दे रहा है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्टारलिंक का प्राइस क्या है, मतलब स्टारलिंक अगर आप परचेस करने के लिए चाहोगे तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो आपको इस किट को परचेस करने के लिए लगभग 40,000 और इनका जो मतलब सर्विस है पर मंथ सर्विस के लिए आपको देना पड़ेगा लगभग 7,500 रुपये। तो अब आप सोच रहे हो कि इससे तो सस्ता जियो है, एयरटेल है, ब्रॉडबैंड है, तो क्यों लोग इतना ज़्यादा पैसा पे करके स्टारलिंक का इंटरनेट यूज़ करेगा। तो देखिए भाई इंडिया में भी अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज उतना अच्छा नहीं है, उतना हाई स्पीड डेटा आपको वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और जियो एयरटेल तो छोड़ ही दो भाई, वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट का ज़रूरत होगा तभी स्टारलिंक का ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगा।
तो क्या आपने स्टारलिंक को अभी के टाइम पे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो देखो, अगर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर अच्छा 4G इंटरनेट आपका वहाँ पर है, अच्छा इंटरनेट स्पीड है और ब्रॉडबैंड भी आपका वहाँ पर अवेलेबल है, अच्छा स्पीड देता है, तो आपको इतना ह्यूज अमाउंट पे करके गाइस आपको स्टारलिंक परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यार, लास्ट का क्वेश्चन कि इंडिया में स्टारलिंक आने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई चेंज होगा? तो मेरे को लगता है एज सच कोई चेंज नहीं होगा अगर स्टारलिंक इसी प्राइस के ऊपर इंडिया में आए, तो मेरे को लगता है एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सेप्ट स्टारलिंक गाइस, हमारे इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनी है वो बहुत ही सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करता है, लेकिन हाँ, अगर स्टारलिंक इनका प्राइस मतलब डिक्रीज करके इंडिया में लॉन्च करे तो शायद कुछ फ़ायदा हो, मतलब तो शायद कोई स्टारलिंक परचेस करे, वरना इस प्राइस रेंज में इतना ज़्यादा अमाउंट पे करके इंडिया में खासकर शायद बहुत ही कम लोग शायद लेंगे। तो आपको क्या लगता है स्टारलिंक इंडिया में आने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे को कमेंट में वो बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं फिर से लौटूंगा, मिलते गए बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।